और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं चैनल न्यूज जुनून सच दिखाने का। 3 बजे की 3 बड़ी खबरों में अब बात करते हैं अपनी तीसरी बड़ी खबर की ओर, जहां अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते तनाव के बीच एक बड़ा सैन्य कदम उठाया जा सकता है। अमेरिकी सेना ईरान पर करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। हालांकि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अभी अंतिम फैसला नहीं लिया है। जानकारी के मुताबिक अगर आदेश मिलता है तो अमेरिकी सेना कुछ ही घंटे कार्रवाई भी कर सकती है। पिछले कुछ दिनों में मिडिल ईस्ट में अमेरिकी वायु और नौसैनिक ताकत में भारी बढ़ोतरी की गई है। दुनिया का सबसे अधिक विमान वाहक पोत यूएसएस गेराल्ड फोर्ड क्षेत्र में पहुंच सकता है। वहीं आपको बता दें कि अब इसके बाद जो है सबकी निगाहें इस पर जरूर टिकी हुई है। और इस विषय पर चर्चा के लिए श्रीवास्तव विदेश मामलों के जानकार हमारे साथ हैं। संजीव जी, बहुत स्वागत है आपका चैनल पर। संजीव जी, तीसरे विश्व युद्ध की ये तैयारी हम समझ लें क्या? नहीं, देखिए, ईरान और यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका के बीच में अगर कोई युद्ध छिड़ता है तो जाहिर है कि ये मिडिल ईस्ट रीजन में एक नए कॉन्फ्लिक्ट की जो शुरुआत हो जाएगी, एक नया युद्ध छिड़ जाएगा। लेकिन इसका आशय ये भी नहीं है कि ये कोई तृतीय विश्व युद्ध में बदलेगा, क्योंकि विश्व युद्ध मतलब ये स्पष्ट है कि ये महाशक्तियों के बीच में लड़ा जाने वाला युद्ध होगा। और महाशक्ति चाहे वो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका हो, चाइना हो, रशिया हो, अन्य महाशक्तियां हो, सभी इस बात को जानते हैं कि तृतीय विश्व युद्ध अगर कभी होगा तो उसमें कब ये न्यूक्लियर वॉर में बदल जाए, और जिसको कि हम कहते हैं कि नाभिकीय युद्ध जो अगर कहीं छिड़ता है तो ये सर्वनाश को जन्म देगा। तो नाभिकीय हथियारों का चूंकि सभी के पास प्रेजेंस है, सभी बड़ी महाशक्तियों के पास उसकी वो वेपन्स हैं और उसको डिलीवरी करने के सिस्टम्स भी हैं। इसी वजह से तीसरा विश्व युद्ध की संभावना मैं नहीं देखता। लेकिन हाँ, ये अवश्य है कि ईरान और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। लेकिन संजीव जी, हम मान रहे थे, हमारी पिछली चर्चा हुई थी जब हम इस विषय पर चर्चा कर रहे थे, हमने कहा था कि ऐसा संभव है कि अमेरिका डराए धमकाए जरूर लेकिन हमला नहीं करेगा। लेकिन अब जो खबर आ रही है वो ये कि बस कुछ इशारों की, चंद घंटों की देरी है। हो सकता है अमेरिका पूरी तरह से हमले के लिए तैयार है। तो अगर अमेरिका ईरान पर हमला करता है तो इसका क्या फर्क वर्ल्ड वाइड पड़ेगा, या कोई फर्क किसी और देश को नहीं पड़ेगा? क्या कहेंगे आप? नहीं, देखिए, अभी 2 दौर की बातचीत हुई है। पहला जो दौर था वो ओमान में था, हालांकि उस बातचीत का कोई नतीजा नहीं निकला। लेकिन जो दूसरा, जो जिनेवा में जो टॉक्स हुई यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और ईरान के बीच में, इनडायरेक्ट, अप्रत्यक्ष तरीके से ओमान ने इसमें मीडिएशन किया और ओमान के माध्यम से दोनों ही राष्ट्र सामने सामने एक दूसरे के आए बिना दोनों ही डेलीगेशन इनडायरेक्ट तरीके से ये ओमान के मीडिएशन से जिनेवा में टॉक्स हुई है और उसमें कुछ सकारात्मक संकेत अवश्य मिले हैं। और ये जो आगे आने वाले समय में भी ये टॉक्स जो है वो जारी रह सकती हैं। तो ऐसे में अभी ये कहना कि तुरंत ही कोई हमला होने जा रहा है, ऐसी संभावना कम दिखाई देती है। हालांकि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अपने सरप्राइजेस के लिए जाने जाते हैं, लेकिन अभी जो बातचीत के कुछ सकारात्मक जो संकेत जिनेवा से मिले हैं उससे इस बात की भी संभावना दिखाई देती है कि आने वाले समय में टॉक्स जारी रह सकती हैं। और यदि ईरान किसी डील के लिए तैयार हो जाता है, जिसमें कि जाहिर है कि अमेरिका ने 3 शर्तें रखी हैं। ईरान को अपने यूरेनियम एनरिचमेंट को तो बंद करना ही होगा, अपने मिसाइल जो डेवलपमेंट का जो प्रोग्राम हो ईरान बढ़ाता जा रहा है, बैलिस्टिक मिसाइल्स की रेंज को बढ़ाता जा रहा है, उसको वो लिमिट करना होगा। तीसरा, टेरर प्रॉक्सीज को, जो हमास, हिजबुल्लाह, हूती जैसे जो आतंकवादी संगठन है, उनको सपोर्ट करना बंद करना होगा। तो ईरान को अपने जो अनेक तरीके के जो उसके पॉलिसीज, अप्रोचेज रहते हैं, उसके अंदर बदलाव लाने की आवश्यकता है और एक डील के लिए तैयार होने की आवश्यकता है। लेकिन संजीव जी, आवश्यकता जरूर है, इस पॉइंट्स को रखा भी जा रहा है, लेकिन अब ईरान के पक्ष को भी हमें समझना होगा, क्या ईरान इसके लिए तैयार है? क्योंकि अगर ईरान तैयार है तो इतनी तक बात पहुंचने ही नहीं देता। ईरान पहले इन चीजों को मान चुका होता। देश में इस वक्त बहुत बुरी हालात है, यहाँ पर इंटरनेट सेवाएं जानबूझ के ईरान के द्वारा बंद की गई है ताकि दुनिया से संपर्क टूटता नजर आए इस देश का। तो ऐसे में कैसे समझा जा सकता है कि अमेरिका हमला ना करे, या फिर अमेरिका ने इससे पहले जितनी चेतावनी दी हुई है कि वहां पर जो प्रदर्शनकारी हैं उनको किसी तरह से नुकसान ना पहुंचे, आप अपनी अर्थव्यवस्था को संभालो, सब कुछ कहने की बात अमेरिका ने कह दी। और जहां तक आइडिया सामने आ रहा है सर, अगर ईरान पर हमला किया भी जाता है अमेरिका के द्वारा तो कोई भी देश इसके विपरीत नहीं जाएगा। क्या ऐसा सिनेरियो बन सकता है?
देखिए, ईरान के लिए बुद्धिमत्तापूर्ण यही होगा कि वो एक डील के लिए तैयार हो जाए। लेकिन यदि ईरान और अमेरिका के बीच में ये जो बातचीत की प्रक्रिया बड़े से इनडायरेक्ट तरीके से ही चल रही है, लेकिन यदि ये विफल होती है तो मेरे असेसमेंट के मुताबिक यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ईरान के विरुद्ध कोई बड़ी कार्रवाई कर सकता है और उस कार्रवाई में वो लार्ज स्केल एरियल स्ट्राइक्स कंडक्ट कर सकता है और अपने स्पेशल फोर्सेस का, डेल्टा फोर्सेस का इस्तेमाल करते हुए किसी ईरान के हाई वैल्यू टारगेट को या चाहे खुमैनी हो चाहे आईआरजीसी के कमांडर्स हो, उसको उनको वो एलिमिनेट करने की कार्रवाई कर सकता है या उन्हें कैप्चर करने की कार्रवाई कर सकता है। और अमेरिका जाहिर है कि इस बात को भी जानता है कि ईरान की आंतरिक स्थितियां अच्छी नहीं है, तो ऐसे में ये अगर हमला होता है तो ईरान की जो इस्लामिक रिजीम के लिए ये जाहिर है कि बड़ी चुनौतियां पैदा करेगा। और ईरान का जो एक इजराइल के प्रति जो उसकी नफरत वाली सोच रहती है, ईरान की जो आतंक को सपोर्ट करने की सोच रहती है, ईरान के न्यूक्लियर वेपन्स को लेकर के इसी वजह से इतनी आशंकाएं हैं क्योंकि इजराइल के अस्तित्व को ही ईरान मिटाना चाहता है और ईरान होलोकॉस्ट को डिनाई करता है। तो ऐसे में जो ईरान की इस्लामिक रिजीम यदि अपने इसी एडामेंट रुख पर कायम रही और वो किसी डील के लिए तैयार नहीं हुई, यदि उसने अपनी नीतियों में बदलाव नहीं लाए, तो मैं मानता हूं कि ईरान की इस्लामिक रिजीम आने वाले समय में कोलैप्स भी कर सकती है, क्योंकि आंतरिक रूप से तो स्थितियां खराब हैं ही। और ऐसे में यदि अमेरिका ने हमला कर दिया तो ये और स्थितियां बिगड़ेंगी और ये ईरान के इस्लामिक रिजीम के पतन का कारण बन सकती है। तो अब ये आगे आने वाले समय में और बिल्कुल देखिए, ईरान को ये सारी बातें समझ भी आ रही है, लेकिन ईरान इस सबको ऐसे दिखा रहा है जैसे कोई बड़ी बात है ही नहीं, हमें किसी से डरने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन सच ये है कि डरने की जरूरत है, स्थितियां बहुत खराब है। आपका बहुत शुक्रिया संजीव जी, एचएनएन को अपना कीमती वक्त देने के लिए, चर्चा में शामिल होने के लिए। फिलहाल इस खास पेशकश में बस इतना ही। देखते रहिए आप एचएनएन न्यूज, जुनून सच दिखाने का।